Hello everyone. Today I have completed my 4 years in Webkul और मेरी जो भी जर्नी रही है आज अभी तक की वो बहुत ही औसम रही है। और मैं कुछ बताना चाहूँगा यहाँ के कल्चर के बारे में। तो कल्चर तो यहाँ का इतना अच्छा है कि मेरे को कभी फील ही नहीं होता कि मैं सुबह उठकर ऑफिस आ रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद घर के किसी और कमरे में ही जा रहा हूँ। अपने मन से काम करता हूँ, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है अपने तरीके से काम करता हूँ, नई नई चीज़ें सर्च करता हूँ और बस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ। और जब चीजें कुछ वर्किंग हो जाती हैं तब जो खुशी मिलती है मुझे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और वही चीज यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं, सारे के सारे ही कर रहे हैं। 4 साल की जर्नी जितना भी मैंने यहाँ पर कमाया है, जितना भी ज्यादा इम्प्रूव करा है अपनी चीजों को, वो शायद मैं कभी किसी और कंपनी में नहीं कर पाता। वेबकुल की जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है। और एनवायरमेंट और कल्चर के बारे में बात करूं मैं, तो यहाँ के सीनियर्स कभी भी ऐसा फील नहीं होने देते कि वो सीनियर्स हैं। वो बिल्कुल फ्रेंड की तरह रिएक्ट करते हैं। जो भी चीजें पूछो वो सारे बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं। कभी भी यहाँ पर सर एंड बॉस वाली फील नहीं आती है। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा जो टूल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि जैसे जब मैं मैजेंटो पे काम करता था, करता हूँ, अभी भी मैं मैजेंटो पे ही काम करता हूँ, बट अब मैजेंटो के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम करता हूँ फॉर iOS एंड एंड्रॉइड। तो पहले मेरे पास जो टूल्स थे वो थे सबलाइन फॉर टेक्स्ट एडिटर और इस टाइप से ही चीजें थी, उबंटू एज ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब भी उसके लिए कुछ भी इमेजेस या फिर स्प्राइट्स की नीड होती थी तो हमारे पास पूरा का पूरा डिपार्टमेंट था डिजाइनिंग का, जो कि फोटोशॉप और ऐसे ही टूल्स को यूज करता था सारी चीजें। और अब जब हम एंड्रॉइड में मूव करे हैं और iOS पे मूव करे हैं तो हमारे लिए सारी की सारी चीजें जैसे कि एक्लिप्स हो गया, एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, ये सारे के सारे टूल्स प्रोवाइड करे गए हैं और विद सारी इंफॉर्मेशन के कि हम इसको कैसे इजिली यूज कर सकें। अब एक मेरा जनरल मैसेज है सबके लिए, मेरे कलीग्स के लिए, कि जब मैंने ज्वाइन करा था वेबकुल तो लिटरली मैं भी एक बस रेस में दौड़ रहा था कि मुझे जावा आनी चाहिए, मुझे डॉट नेट आनी चाहिए, और मैं बस वही पढ़ कर आया था। यहाँ इंटरव्यू दिया, ठीक था, इंटरव्यू सारा कुछ सही था। बट जब मैंने देखा कि यहाँ पे पीएचपी, तो मेरे को मन में भी क्वेश्चन था कि क्या पीएचपी उतनी अच्छी लैंग्वेज है जिसपे मुझे काम करना चाहिए, क्या मेरा फ्यूचर इस पे डिपेंड करेगा। बट लिटरली मैं बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वेबकुल की अगर मदर टंग की बात करूँ तो शायद वो पीएचपी ही है। हर चीज यहाँ पे जितनी भी चीजें ओरिजिनेट हुई वो पीएचपी से हुई है। और इवन अब जब 4 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है तो मुझे दिखता है कि most of the websites around the world, almost 80% of websites are based on PHP। तो जो मुझे 4 साल पहले लगता था और जो 4 साल बाद एक्सपीरियंस के बाद मुझे लग रहा है वो यही है कि कभी भी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने लॉजिक को तेज रखो। अपने लॉजिक ही सबसे आपका बेसिक फंडा होता है। कभी भी ये नहीं हो कि आपको ये लैंग्वेज आती है तो बस आप इसी लैंग्वेज में कुछ कर सकते हो। तब लैंग्वेज कभी भी आपका बैरियर नहीं होना चाहिए। फिर चाहे वो जावा हो, डॉट नेट हो, पीएचपी हो, पाइथन हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। आपको ये नहीं हो कि मुझे बस ये लैंग्वेज आती है तो मैं बस इस पर ही काम करूंगा। हमेशा प्रिपेयर रहो कि कोई भी टास्क मिले इररिलेवेंट ऑफ एनी लैंग्वेज और आप कर सको उसको। क्योंकि जब आप अपनी कैपेबिलिटी को शो करोगे तभी आपको टफ टास्क मिलेंगे, और जब आप टफ टास्क कर लोगे तभी आप लीडर बन पाओगे।